ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से हमारे मीन राशि के बड़े प्यारे प्यारे से जातक। अब नया साल आने वाला है, 2026 आने वाला है। बहुत सारे जातकों को प्रतीक्षा है। कोई सूत्र समझा दे, कोई बेस क्लियर कर दे, कहीं से कोई घटना समझ में आ जाए कि 26 हमारा कैसा जाने वाला है। बहुत सारे जातकों की शिकायतें भी हैं। 25 हमारा ठीक ठाक गया, दाल रोटी चलती रही प्रभु की कृपा से। कईयों की शिकायतें हैं कुछ विशिष्ट नहीं हुआ, आशाएं बहुत सारी थी लेकिन नहीं हो पाया। बहुत सारे काम होते होते जो है वो पेंडिंग लिस्ट में चले गए। और कई जातकों के लिए बहुत ज़्यादा बड़े परिवर्तन वाला वर्ष भी रहा। देखिए, ग्रह एक है और इतने सारे जातक जो हैं वह भी सेम है, मीन राशि मीन लगन, लेकिन सब पे अलग अलग इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि चेतना के स्तर सबके अलग अलग हैं। चेतना के स्तर को समझे बगैर यह आशा बना लेना कि ये फल सटीक ही बैठेगा, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, अदर डिविजन चार्ट्स के अभाव में, विशेषता चंद्र कुंडली जो किसी समय पे अपनी विशिष्ट गुणता रखती थी, आजकल के जो नए नए विद्वान हैं चंद्र कुंडली को कैसे इग्नोर कर देते हैं। जिस हिसाब से जो चंद्र बिंदु गायब होने लग गई है हमारी लेखनी में से, उस हिसाब से चंद्र कुंडली गायब होने लग गई है। इन सब के अभाव में सटीकता ला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी प्रत्येक जातक को प्रतीक्षा रहती है कि 26 हमारा कैसा जाएगा। एक गो थ्रू मिल जाए, छोटा शॉर्ट में मिल जाए। देखिए, 26 भी बता देता हूँ, 27 भी बता देता हूँ, 2033 तक सब चीज़ समझा देता हूँ। उसका नाम है बृहस्पति अतिचारी, आपके स्वामी ग्रह। पूरी पृथ्वी पे असर पड़ रहा है और आगे भी ऐसे ही पड़ता रहेगा। समस्त ग्रह जो हैं, बाकी जो 8 ग्रह हैं बृहस्पति को छोड़कर, इनका जो अपना अपना महत्व है वो उनके निजी क्षेत्र में बना रहेगा, लेकिन उन सब के ऊपर भी असर पड़ता रहेगा। बृहस्पति अतिचारी से कोई भी ग्रह बाहर नहीं जा सकता है। समझ लीजिए ईश्वर की आज्ञा, महादेव के चरणों की आज्ञा है। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी क्लियर होने लग जाएगी। अतिचारी क्या, जो सही है वो ही आगे बढ़ेगा। अब ज़्यादा कहेंगे जो गलत है ना, हम उसको लगातार प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं, खूब ऊंचा जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो। जितना ऊंचा जाएगा वहाँ गलती होगी, धड़ाम नीचे गिरेगा और बहुत ज़्यादा चोट लगेगी क्योंकि बड़ी ऊंचाई से गिरा है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, लगातार आगे बढ़ना ही जो है यही प्रकृति है, ना कि ये एकदम से आगे गए और फिर बैठ गए कि हाँ कुछ महीनों में खूब कमा लिया या खूब अच्छा देख लिया और बाकी जो है काफ़ी समय से खाली बैठे हुए हैं। ये प्रकृति का गुण नहीं है, प्रकृति का आशीर्वाद नहीं है। अब यहाँ पर 4 ग्रह गुरु यानी बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनके जो प्रमुख गोचर हैं इनको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो मीन राशि मीन लगन के जातकों के लिए 2026 क्या होने वाला है, एक लाइन में रूपांतरण वाला वर्ष होने वाला है। इसमें रूपांतरण होने वाला है पॉजिटिव वे में। रूपांतरण का मतलब ये मत लगा लीजिए कि अच्छा जो है उससे जो है नीचे आ जाएंगे, हमारा रूप बदल के जो है हमारा कुरूप बना दिया, नहीं। केवल पॉजिटिव चर्चा होती है कि स्कैनिंग विद्या में गुरुचरणों की जो प्रेरणा है, गुरुचरणों का आशीर्वाद है कि जो अच्छा है वो अच्छा ही देखता है, उसको अच्छा ही दिखता है। हमें जो अच्छा है तो हम फिर उसी को बताने का प्रयास करते हैं। प्रार्थना रहती है, इसको ज्योतिष विद्या से मत जोड़ के देखा करिए, उसमें सूत्र काम करते हैं या ऊर्जा की गणना काम करती है। सूत्र वही रहता है, ऊर्जा बदली तो गणना बदल गई, यानी पैनी दृष्टि जो है वो केवल स्कैनिंग विद्या के पास है। अब यहाँ पर समझिए कि 40 दिनों के लिए शुरुआत में ही अस्त हो जाएंगे शनिदेव। 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक की 40 दिनों के लिए अस्त रहेंगे। शनिदेव लगन में बैठे हुए हैं। देखिए, जब अस्त होता है ना ग्रह, तो पृथ्वी पे रहने वालों के लिए अस्त होता है। वक्री होता है तो यहाँ पर रहने वालों के लिए अस्त होता है। और यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आपकी चेतना का स्तर जो मूलाधार में अटका हुआ है उसके लिए अस्त होता है। मूलाधार से ऊपर उठी हुई चेतना के स्तर पे ग्रह का वक्री अस्त उस हिसाब से नेगेटिविटी वाला प्रभाव नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है, चाहे तो भी नहीं दे सकता है। ये बात सूक्ष्म जगती गणनाओं पे आधारित है क्योंकि स्कैनिंग विद्या वहीं से निकल के आई है, साधना मार्ग में से। ये क्लियर करके चल लोगे तो समझ में आने लग जाएगा कि काम कैसे होते हैं और हमारे को हमारी ड्यूटी किस तरीके से करनी चाहिए जिससे कि जीवन संतुलित बना रहे। तो अस्त में क्या चीज़ है, अस्त में यही चीज़ है कि कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन है। अब जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है उसके लिए आपने को बीमारी जो है वो है नहीं, गोली खा ली, गोली ने रिएक्शन कर दिया, नई बीमारी पैदा होगी, अब नई गोली खा रहे हो। तो जो जैसा हो वैसे उसको 40 दिन में जो है चलने दीजिएगा। बहुत बदलने का प्रयास मत करिएगा, बहुत उठा पटक मत करिएगा। ये चीज़ें जो हैं आगे आपका जो रूपांतरण होने वाला है इसमें फिर अड़चन डालेंगी।
2 जून को कर्क राशि में ये उच्च प्रभावी हो जाएंगे आपके स्वामी ग्रह बृहस्पति बाबा। लेकिन जो ये पड़ती है ये पंचम त्रिकोण भाव में राशि पड़ती है कर्क राशि। यहाँ पर बृहस्पति जो है माँ प्रथम गुरु होती है, इस स्थान पर आकर माता के स्थान पर आके ये जो है बृहस्पति जो है उच्चता का अनुभव करते हैं। खूब फ्लेक्सिबिलिटी आ रहती है फल देने में। आपके संतान के वैवाहिक क्षेत्रों में, मांगलिक कार्यों को रिलेटेड, एजुकेशन को रिलेटेड, आपके स्वयं के जीवन में अपना मकान है, अपनी प्रॉपर्टी है, इस सभी समृद्धि वाले जो बृहस्पति के गुण के हिसाब से जो चीज़ें चलती हैं, इसके लिए बड़ा गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा 2 जून से। अब बृहस्पति 28 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में पहुंच जाएंगे यहीं बैठे बैठे 15 जुलाई से लेकर जो है 12 अगस्त तक। अब बृहस्पति जब अस्त प्रभाव में चले जाएंगे तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। यही अस्त जो है वो सिखाने का प्रयास करता है। वो बैक स्टेज पे जाके कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन आपकी नज़रों से कुछ समय के लिए ओझल हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है रिटायरमेंट वाली उस पर चला गया है, वो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। तो धैर्य की भावना 26 में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक 138 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे शनि बाबा। शनि बाबा मीन राशि में ही पूरे उसमें बैठे रहेंगे। और अब जो है ये जाने वाले शनि हैं, जाने वाले ऑर्डर में है। तो इनकी जो वक्री दृष्टि है ये कुंभ राशि स्थान पे पड़ेगी। तो आपके पास जो भी चीज़ आएगी बड़ी पॉजिटिव आएगी आपकी मेहनत से, लेकिन अचानक आने लग जाएगी। क्योंकि यहाँ बैठे जो राहु है वो थोड़ा सा अलग हटके चलने का प्रयास करेंगे, तो शनि की वक्र दृष्टि उसको संभालना शुरू कर देगी। और राहु जैसे संभलने लग जाएंगे तो छोटे सेक्शन में बैठे हुए जो केतु हैं यह भी अपने आप संतुलित होने लग जाएंगे। आपके दिमाग में जितनी उलझने हैं वह डाउन जाना शुरू हो जाएंगी। आपको खुद लगेगा कि मैं अंदर से रिलैक्स फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तभी ही भारी क्षेत्र में कुछ कर पाओगे। जब अंदर चीज़ें बिगड़ी हुई हैं तब भारी क्षेत्र में कुछ भी नहीं जा तक कर सकता है। विजय श्री की तो बात ही बहुत दूर की होगी, बड़े दूर का विषय हो गया। अब 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गोचर हो जाएगा। सिंह राशि आपके छठे सेक्शन में पड़ती है। बृहस्पति यहाँ पर पहुँचकर बहुत सारी चीज़ों की गारंटी देंगे, ठीक है। यानी कि बृहस्पति यहाँ पर यह बताने का प्रयास करेंगे कि सारे कार्य हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी करने के लिए मैं स्वयं अतिचारी चाल में 8 साल के लिए बना हुआ हूँ। और केतु के कारण जो आपको डिस्टर्बेंस आ रही थी, काम में दिक्कत आ रही थी, पैसों के लेन देन में दिक्कत आ रही थी, एक भविष्य का संकट जो है वर्तमान में नज़र आ रहा था कि आगे खर्चा कैसे चलेगा, रात को नींद नहीं आ रही, सुबह उठ रहे हो तो बड़े उदासी मन से उठ रहे हो, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ये सारी चीज़ें बृहस्पति जो है अपने प्रकाश से, निजी प्रकाश भी इनके पास होता है ज्ञान के आधार पर। जैसे सूर्य के पास प्रकाश होता है ना, इनके पास भी प्रकाश होता है बृहस्पति के पास, और प्रकाश होता है ज्ञान रूपी प्रकाश। तो उस प्रकाश से केतु की जो हृदय वाली भावना है, क्योंकि ऊपर उसका सर तो है नहीं, तो बुद्धि है नहीं, ना बोल सकता ना देख सकता है और सोच तो सकता ही नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से हृदय के आधार पर भावना पर जो चल रही थी वह संतुलित होना शुरू हो जाएगी। यानी बड़े लाभ आपके जो हैं वह होने ही होने हैं। चाहे वो कर्क राशि में पहुंचेगा मिथुन से निकल कर, तब भी होने हैं। 11 मार्च 2026 के पश्चात जब ये वक्री चाल से मुक्त हो जाएंगे, जो कि 25 में हो गए थे नवंबर के महीने में, तो उसके बाद भी लाभ मिलेगा। तो ये टर्न पे थोड़े थोड़े अंतराल पे लाभ देते रहेंगे। अब राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होगा 5 दिसंबर 26 से लेकर 23 जून 2028 तक। राहु कुंभ से निकल के मकर में पहुंच जाएंगे और सिंह से निकल कर केतु कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। केतु का चौथे सेक्शन में आना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको 5 तारीख से देनी शुरू कर सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये रहेगी कि बृहस्पति 13 दिसंबर से लेकर 13 अप्रैल 2027 तक वक्री चाल में आ जाएंगे पूरे 122 दिनों के लिए। अब वक्री चाल में वक्री दृष्टि आ गई, केतु के ऊपर 122 दिनों के लिए अंकुश वाली दृष्टि लगा देंगे। तो यानी कि 5 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर का समय थोड़ा सा हमारा ऐसा हो सकता है कि धैर्य से गुजारने का। और ज़्यादातर जो है इसका जो सीधा असर है वह हमारे संतान पक्ष की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपके संतान पक्ष उस समय के लिए कुछ अपने आगे निजी जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे हों, या कोई बात ऑफिस में इत्यादि ऐसी हो गई हो, कॉलेज इत्यादि में कोई बात ऐसी हो गई है, उसको लेके थोड़ा सा मन जो है प्रभावित रह सकता है, हृदय प्रभावित रह सकता है। लेकिन जैसे ही दृष्टि पड़ने लग जाएगी तो 13 दिसंबर के बाद 17-18 दिसंबर तक की चीज़ें संतुलित होनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान बना के रखिएगा कि यहाँ पर बार बार रूपांतरण की बात करी जा रही है, तो रूपांतरण क्लियर करना जरूरी है कि रूपांतरण आखिरकार है क्या। देखिए, सड़क पे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, सब लोगों की नज़र में होने के बावजूद भी वह अनदेखा है, समझे।
सड़क पे पड़ा हुआ ना, सड़क पे लोग चल रहे हैं, सब चीज़ चल रही हैं, सबकी नज़रों में होने के बावजूद भी वह अनदेखा है। अब एक विशिष्ट दृष्टि वाला जातक उसको उठा लेता है, उस पर कार्य करता है, कुछ घिसता है, कुछ केमिकल इत्यादि लगाता है, पॉलिश इत्यादि करता है, एक सुंदर उसको आकृति दे देता है। ये है रूपांतरण। तो समय तो थोड़ा सा बेशक लगा, ये भावना जरूर उत्पन्न हुई कि भाई इतने सारे लोगों ने नहीं पूछा तो अब कैसे हो जाएगा कि मुझे पूछ लिया जाएगा। लेकिन देखने वाला जो है देख रहा था और अपने बच्चे को वो आपके पास भेज रहा था। इसी तरीके से ईश्वर शुक्र रूप से जो है सबके अंदर बैठे बैठे कार्य करवा देता है, सृष्टि चला देता है। यहाँ मीन राशि मीन लगन के जातकों को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी चीज़, एक बड़ी उपलब्धि, जब ये 31 अक्टूबर को सिंह राशि में पहुँचेंगे तो वहाँ पर पहले से जो ये केतु बाबा जो बैठे हुए होंगे, तो बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन ऐसे मीन राशि के जातकों के लिए, मीन लगन के जातकों के लिए बड़ा सुनहरा दौर ले आएगा। जो ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं, वास्तु में जाना चाहते हैं, तंत्र विज्ञान को समझना चाहते हैं, और विद्याएं सीखना चाहते हैं, या जैसे हमारी स्कैनिंग विद्या है इसमें साधना मार्ग में आना चाहते हैं, सूक्ष्म जगत से जुड़ना चाहते हैं, सूक्ष्म जगत की कुछ ऊर्जाएं इनसे संपर्क कर रही हैं, स्वप्न के माध्यम से बहुत चीज़ें इनको पता लग जाती हैं, लेकिन बेस क्लियर नहीं है, गुरु चरण पास में नहीं, इसलिए कोई अथॉरिटी वाली चीज़ नहीं हो पा रही, पक्की कोई परमानेंट स्टैंप नहीं लग पा रही है। तो 31 अक्टूबर को सिंह राशि में पहुंचेंगे ना केतु के साथ, जब इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो बड़ी नई नई चीज़ आपके जीवन में होने लग जाएंगी। आपको लगेगा कि नहीं, मेरे वहम नहीं थी, ये तो असलियत है। बस इसको समझने वाली दृष्टि होनी चाहिए गुरु कृपा से। उसके पश्चात यह भी एक ऐसा मार्ग आपके जीवन में आ जाएगा जो आपको भी आगे बढ़ाएगा और आपको इतना आगे बढ़ा देगा कि दूसरों के जीवन में भी आप जो है प्रकाश करोगे, उजाला करोगे, ज्योत से ज्योत जलाने वाली ताकत आपको देने लग जाएगा। तो समझ लीजिए 26 रूपांतरण का है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए प्रार्थना रहेगी जो सही हैं और जो सीधा चल रही हैं। तो सीधा ही चलिए, क्यों टेढ़े करने, शॉर्टकट पे क्यों जाना। बहुत तेज़ी से चुटकी वाले जो कार्य होते हैं ना, कि ये वाला उपाय ले लीजिए, 3 दिन में ग्रह सेट हो जाएगा। ग्रह सेट हो जाएगा, ग्रह अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है। तो कौन सा ग्रह सेट कर रहे हो? और ये ग्रह नहीं है, कर्म बैठे हुए हैं, बाय बर्थ आपके साथ वो बैठे हुए हैं। क्यों आपने उसी अंतराल में जन्म लिया, क्यों फिर उसी जगह जन्म लिया, क्यों स्त्री शरीर में है, क्यों पुरुष शरीर में है। जब तक इन बातों को नहीं समझोगे, ये चुटकी बजाने वाले जो उपाय होते हैं ना, दावा है मेरा शनि ऐसे हो जाएगा, राहु ऐसे हो जाएगा, ये तो हमारी आदर सम्मान है जो ग्रहों के प्रति हम रखते हैं। कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं ऐसे। जो सही तरीका है, सही तरीका वही है जो हमारे बड़े बूढ़ों की जो बातें हैं उनसे जब हम अलग हो गए हैं, इसलिए हमें ग्रहों में घूमना पड़ रहा है। इस सच्चाई को जितना अधिक नकारेंगे उतना अधिक हमारी प्रोग्रेस लेट होगी, और इस सच्चाई को जितना अधिक जल्दी से स्वीकार लेंगे उतनी तेज़ी से हमारे जीवन में प्रोग्रेस होगी। तो 26 रूपांतरण का है, रूपांतरण होने दीजिएगा। बहुत अच्छा समय आप लोगों का आपके जीवन में प्रकाश लेकर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता दी।